मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू शेयर्स। एंड इस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन अरियर्स। तो बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कॉल्स इन अरियर्स वो अमाउंट हुआ करता है जो कंपनी ने तो मांगा है शेयर होल्डर्स ने से, ठीक है, कंपनी ने तो मांगा है शेयर होल्डर्स से, बट शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे नहीं किया। तो अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में, तो इट इज़ द अमाउंट विच इज़ कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। क्लियर बच्चों? तो ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को नहीं पे किया, ठीक है। अब ये कहाँ नहीं पे किया, कौन सी इंस्टॉलमेंट पे नहीं पे किया, वो मैं आपको बता दूं। ये तो आप जानते ही हैं बच्चों, जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है जो शेयर होल्डर से ली जाती है, दैट इज एप्लीकेशन मनी। वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अरियर्स आए, क्योंकि जब तक लोग कंपनी को एप्लीकेशन मनी ही नहीं देंगे तो उन्हें शेयर ही नहीं मिलेगा। तो कभी भी एप्लीकेशन पे एरियर्स आता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अरियर आ कहाँ सकता है? अरियर आ सकता है या तो अलॉटमेंट पे, या फर्स्ट कॉल पे, या सेकंड कॉल पे, या इन सभी पे, ठीक है बच्चों। तो अरियर जो है कम से कम भी आ सकता है अलॉटमेंट पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे कभी नहीं आ सकता, या अलॉटमेंट और कॉल्स पे, या सिर्फ कॉल्स पे, या सिर्फ अलॉटमेंट पे, ठीक है, बट नेवर ऑन एप्लीकेशन। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। इससे हमने ये भी कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही है तो वहां पर कॉल सिनेरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक लोग सारा पैसा देंगे नहीं कंपनी को, उन्हें शेयर ही अलॉट नहीं किया जाएगा बाय द कंपनी। और जब उन्हें शेयर ही अलॉट नहीं किया जाएगा तो कॉल सिनेरियर किस बात का, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉल सिनेरियर कभी होता ही नहीं है व्हेन द कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो अरियर के चांसेस तभी होते हैं जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रही होती है। उसमें भी जो अरियर्स होता है वो एटलीस्ट अलॉटमेंट पे ही आएगा, उससे पहले एप्लीकेशन पे आ ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। अब कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट करा कैसे जाता है? तो इसका ट्रीटमेंट करने के बच्चों दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करें इन द बुक्स, और दूसरा कि आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन ना करें इन द बुक्स, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरह से सीखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके भी और कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे बिना भी। तो हम लोग कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे एज वेल एज कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके दोनों तरह से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेता हूँ कि माना कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांगे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मांगे, ठीक है बच्चों। 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मांगे, ठीक है। तो जब कंपनी पैसा मांगेगी अलॉटमेंट पे, तो इसका मतलब हो गया कंपनी अलॉटमेंट ड्यू कर रही है। तो अलॉटमेंट ड्यू कराते समय अगर अरियर होगा भी तो ड्यू के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, अरियर को हमेशा रिसीविंग के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माना कि 2,000 शेयर्स जिसके पास थे, एक व्यक्ति मिस्टर एक्स, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही हैड 2,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो अरियर्स होगा 2,000 शेयर्स पे आएगा, 3 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये होगा। लेकिन आपका जो अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा वो पूरा 1.5 लाख रुपए से किया जाएगा, 1,50,000 से किया जाएगा, ठीक है। रिसीविंग के वक्त ही आपको अरियर का ट्रीटमेंट करना होता है, ड्यू के टाइम पे नहीं। इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों कि अरियर्स का ट्रीटमेंट ऑलवेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अलॉटमेंट और कॉल्स, नॉट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, सॉरी नॉट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉल और अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर बच्चों? तो आइए ये दोनों एंट्रीज मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, अलॉटमेंट के ड्यू की भी और अलॉटमेंट के रिसीविंग की भी। तो बच्चों, अलॉटमेंट के जब ड्यू कराया जाएगा तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। माना अलॉटमेंट में फिलहाल प्रीमियम नहीं है, बिना प्रीमियम के ही अलॉटमेंट ड्यू कराई जा रही है, या ये मान लीजिए शेयर ओरिजिनली पार्क पे इशू हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ड्यू पूरे 1.5 लाख से करिए,
हम जानते हैं कि अलॉटमेंट पे अरियर आया है 2000 शेयर्स का, जो कि एक्स के शेयर्स थे, बट स्टिल हमें अलॉटमेंट ड्यू जो करानी है वो 1.5 लाख रुपए से ही करानी है। अब जब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री की जाएगी तो हम पहले बिना अरियर अकाउंट ओपन करेंगे और फिर अरियर अकाउंट ओपन करके करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, बिना अरियर अकाउंट ओपन करे जैसी एंट्री आप पहले बना रहे थे अलॉटमेंट रिसीव करने की, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब 1,50,000 मांगे थे, 1,50,000 तो बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि 1,50,000 में से जो एक्स के 2000 शेयर्स थे इंटू 3 करेंगे तो 6,000 रुपए हो गए जो आपको नहीं मिले। तो आपकी एंट्री बनेगी 1,44,000 से। तो जब आप अरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो अरियर को माइनस करके एंट्री बनाएंगे। बैंक में भी 1,44,000 और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी 1,44,000। ठीक है बच्चों? अलॉटमेंट ड्यू तो 1.5 लाख से हुआ, लेकिन रिसीविंग उसकी जो है 1,44,000 से करेंगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 रुपए का बैलेंस शो करेगा। और कैसा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट जब आप अरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री, रिसीविंग की एंट्री, जब अरियर अकाउंट ओपन करा जाता है बाय द कंपनी। तो बच्चों, जब अरियर अकाउंट ओपन किया जाएगा तो एंट्री कैसे बनेगी ये देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों? तो यहां पर आप पूरा 1,50,000 लिखेंगे। जब आप अरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो अलॉटमेंट को जितना ड्यू कराया था उतने से ही आप उसे क्रेडिट करेंगे। अरियर्स को कॉल्स इन अरियर अकाउंट में लिख देंगे। 2000 शेयर्स थे एक्स के पास, इंटू 3 करा, 6,000 आ गया। 1,50,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 1,44,000, वो बैंक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। क्लियर बच्चों? सपोज इसी क्वेश्चन में आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 4 रुपए की। क्लियर बच्चों? टोटल शेयर 50,000 थे। अब एक्स के साथ साथ एक और डिफॉल्टर निकल आया वाई, जिसपे 1,000 शेयर्स थे, एंड एक्स और वाई दोनों ने ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 4 रुपए पर शेयर थी नहीं पे करी। तो आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज कैसे बनेंगी वो देख लेते हैं, ताकि आपको अरियर का ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से करना आ जाए। तो मैंने बताया बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है और टोटल शेयर 50,000 है। तो जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराई जाएगी टू शेयर कैपिटल, वो 2 लाख रुपए से कराई जाएगी। 50,000 इंटू 4। ठीक है बच्चों? हम जानते हैं एक्स ने पैसा नहीं दिया, हम जानते हैं वाई ने पैसा नहीं दिया, मगर ड्यू हमें पूरे अमाउंट से ही कराना होता है, दैट्स वाई ये 2 लाख से ही कराया जाएगा। ठीक है? अब रिसीविंग की बात करी जाए तो मैं फिर से आपको दोनों तरह से बताऊंगा, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो पहले बात करेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए बच्चों, 2000 शेयर्स एक्स के पास थे, तो 2000 इंटू 4, 8,000 तो एक्स का अरियर हो गया। 1,000 शेयर वाई के पास है, 1,000 इंटू 4, 4,000 वाई का अरियर्स हो गया। टोटल अरियर आ गया 12,000। और टोटल मांगा कितना है कंपनी ने पैसा? 2 लाख। तो 2 लाख में से 12,000 कम कर दीजिए, एंट्री बनेगी 1,88,000 से। क्लियर बच्चों? तो ये बन गई एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की। अब यही एंट्री अगर हम कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करते तो कैसे बनती, आइए वो देख लेते हैं। तभी एंट्री बनती बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स
account debit to shares first and final call account। यहां पे अब हम पूरा 2 लाख लिखेंगे, ठीक है। वरना तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो हुआ था 2 लाख से, लेकिन क्रेडिट हुआ था केवल 188 से, तो 12,000 का बैलेंस शो करता। लेकिन जब आप कॉल से अरियर अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कोई बैलेंस शो नहीं करेगा। देख लीजिए 2 लाख से डेबिट हुआ, 2 लाख से क्रेडिट हुआ। 12,000 अरियर में लिख देंगे। बैंक में तो 188 ही आना चाहिए, क्योंकि आपको जितना पैसा मिला है उतना ही तो लिखेंगे बैंक में, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट हो गया कॉल्स इन अरियर का। क्लियर बच्चों? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरियर बाद में मिल नहीं सकता, ठीक है बच्चों। अरियर बाद में मिल सकता है। सपोज एक्स और वाई में से जो एक्स है उसने बाद में कंपनी के मांगने के पर अपना अरियर्स जो अलॉटमेंट का था और जो फर्स्ट कॉल का था वो लौटा दिया, वो कंपनी को पे कर दिया बाद में कंपनी के मांगने से, ठीक है। क्योंकि कंपनी ने इससे कहा कि आप एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ये पैसा हमें लौटा दीजिए, नहीं तो आपका शेयर फॉरफीट कर लिया जाएगा, यानी आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका शेयर वापस ले लिया जाएगा। तो एक्स ने कंपनी को वो पैसा दे दिया। तो जब पैसा कंपनी को मिल गया तो कंपनी उस केस में क्या एंट्री बनाएगी वो भी देख लेते हैं बच्चों। दोनों सिचुएशन में बताऊंगा बच्चों, जब उसने अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा था तब, और जब उसने अरियर अकाउंट ओपन करा था तब। और किस चीज़ की एंट्री में बताने जा रहा हूँ आपको, जब अरियर का पैसा इन फ्यूचर मिल जाता है, ठीक है। रेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन अगर मिल जाएगा तो एंट्री ऐसे ही बनाई जाती है जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों। सपोज हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा था, तो जब हमें पैसा मिलेगा तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा उतना अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे, जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिलेगा उतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से लिखेंगे बच्चों। एक्स पे 2000 शेयर थे, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी, तो 2000 इंटू 3 हो गया 6000। 2000 शेयर थे, 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, तो ये जाएगा 8000 और 14,000 यहां आ जाएगा बैंक में, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा ये मैं उस सिचुएशन के बारे में बता रहा हूं कि अगर अरियर का पैसा बाद में मिल जाता है तो एंट्री क्या बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। मैं पहले बता दूं, ये बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है आप लोगों को, बहुत ही कम क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एंट्री बनेगी। ये तो तब था जब अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा गया था बाय द कंपनी, लेकिन अगर कंपनी ने अरियर अकाउंट ओपन कर रखा होता तो एंट्री क्या बनती वो भी देख लीजिए। तब हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, पूरा 14,000 एक ही नाम से लिखा जाता। तो बच्चों ये फायदा होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करने का, कि बाद में जब आपको पैसा मिल जाएगा या नहीं भी मिलेगा और जब शेयर फॉरफिट करना होगा तो जितना भी एरियर्स है आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट में लिखना होगा, नहीं तो उन सारी इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने पड़ जाएंगे जो जो नहीं मिली हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फायदा होता है अरियर अकाउंट ओपन करने का। क्लियर बच्चों? लेकिन मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इससे जुड़े हुए 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा ताकि कॉल्स इन अरियर आपको और अच्छी तरह से आ जाए। मैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जहां पर प्रीमियम होगा और अरियर होगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।